गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा उसका जो स्वाध्याय है वह मैं आपको समझाऊंगी। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। कि राजा ने देखा कि किसान जो है वह हल चला रहा था और हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री जो है वह हल को खींच रही थी। दूसरा प्रश्न, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तीसरा प्रश्न, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन यानी कि पैसे नहीं थे। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। चौथा प्रश्न, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेती की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। पांचवा प्रश्न, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा
हो गया कि किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देकर जिसने उसकी सहायता की है वहाँ और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज ही है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। आगे का प्रश्न, किसान ने क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है। किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। कि अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। आगे का प्रश्न, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। दूसरा प्रश्न, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पे आँख खुलना, आँख खुलना, तो सही बात का ज्ञान होना, सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, आँख लगना, एकदम सो जाना। फिर आँख चुराना, आँख चुराना, तो सही बात से टल जाना, सही बात से टल जाना। आँख दिखाना, आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। आँखों में चमक आना, आँखों में चमक आना, तो प्रसन्न होना। उपयुक्त मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। उपयुक्त मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आँख खुलना, उसका वाक्य, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। दूसरा, आँख लगना, बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। आँख चुराना, कुछ कारण जरूरी है
इसलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। आँख दिखाना, जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आँख दिखाने लगे। आँखों का तारा होना, उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। आँखों में चमक आना, प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वह विशेषण है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। एक तो वाक्य, किसान के पास एक बैल था। प्रजावत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होते हैं। बड़ा, रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, भारत के किसान मेहनती हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। पहला, इस चित्र में एक समुद्र, इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है। कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है। पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। दूसरे खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? उसका मातृभाषा में अनुवाद। ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાઈ હશે? बक्से में जो शब्दकार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे किसान, फसल, बैल, प्रजा, राजा, खेत, स्त्री और प्रसन्न, यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो इनको शब्दकोश के क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले किसान, दूसरा खेत, फिर प्रजा, उसके बाद प्रसन्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री।
एक और बार मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले किसान, दूसरा खेत, फिर प्रजा, फिर प्रसन्न, फिर फसल, फिर बैल, फिर राजा और स्त्री।